हैं सर? 65 प्लस किए हैं। निगेटिव मार्किंग था इसलिए गलत अटैम्प्ट लेना थोड़ा दिक्कत है। कितने अटेम्प्ट किए सर आपने? 64 अटेम्प्ट किए हैं, 64। चलिए बहुत अच्छा है कि 64 आपने अटेंड किए हैं। रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा जी। बिल्कुल बढ़िया है। नमस्कार, मैं हूं खुशी सिंह और आप देख रहे हैं द संकल्प मीडिया न्यूज। जैसा कि आप जान रहे हैं 10 जनवरी से SSGD का महासंग्राम शुरू हो चुका है और यहाँ मैं एग्जाम सेंटर के पास खड़ी हूँ। चलिए कुछ स्टूडेंट से पूछते हैं कि कैसे कैसे प्रश्न आए हैं, हार्ड आए हैं या इजी आए हैं। चलिए आइए। नमस्कार, सबसे पहले सर द संकल्प मीडिया में स्वागत है। मैथ कैलकुलेटिव था लेकिन अच्छा था सब, और रीजनिंग भी बहुत मैथ्स में भी बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। कितना टाइम किए हैं सर? अटेम्प्ट हम 63 किए हैं। तो कुछ क्वेश्चन याद है सर आपको? हाँ याद है, जैसे करंट अफेयर का, मैथ का, रीजनिंग का, सिटिंग अरेंजमेंट है, पजल्स है 2-4 क्वेश्चंस और मेंसुरेशन पोर्शन से हैं बस। जी सर। और जीके जीएस में? जीके जीएस में करंट 7-8 और बाद बाकी स्टैटिक्स। और मतलब आपका एग्जाम बहुत अच्छा गया है सर। चलिए ऑल द बेस्ट सर। चलिए आइए कुछ स्टूडेंट से और पूछते हैं कैसे कैसे एग्जाम गया है, क्वेश्चन हार्ड आए हैं या इजी आए हैं। चलिए सबसे पहले तो सर आपका द संकल्प मीडिया में स्वागत है। जी जी मैम, थैंक यू, धन्यवाद। आपका नाम क्या हुआ सर? सर सौरभ नाम हुआ मेरा। कितने टाइम किए हैं सर? 65 प्लस किए हैं। निगेटिव मार्किंग था इसलिए गलत अटैम्प्ट लेना थोड़ा दिक्कत है उसमें, इसीलिए टाइमिंग का कोई इशू तो नहीं है सर? टाइमिंग का इशू था क्योंकि पिछले बार जो एग्ज़ाम था वो 90 मिनट का था और इस बार थोड़ा 60 मिनट का हो गया, जो थोड़ा एडजस्ट करने में दिक्कत होगा। लेकिन जो प्रैक्टिस करेगा उसको कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन का लेवल इजी ही था। अगले स्टूडेंट्स को आप क्या एडवाइस देना चाहते हैं, मतलब कि कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे? प्रश्न जो है मैथ में एकदम इजी, कोई कैलकुलेटिव नहीं है। 2-3 क्वेश्चन ही कैलकुलेटिव आ रहा है और हिंदी बिल्कुल इजी आ रहा है, रीजनिंग भी इजी आ रहा है। जीके के 8-10 प्रश्न ऐसे आ रहे हैं जिसको कि आप थोड़ा सा सोच समझ के बना। तो जीके जीएस में कुछ क्वेश्चन तो याद होगी सर? हाँ, जैसे सबसे बड़ा क्षेत्रफल में राज्य कौन सा है, इस टाइप का, मतलब 8 से 10 इजी क्वेश्चन आ रहे हैं। मेंसुरेशन से कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सर? हाँ, मेंसुरेशन से 2 क्वेश्चन थे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ओके, मतलब चलिए आइए कुछ और स्टूडेंट से पूछते हैं कि क्वेश्चन हार्ड आ रहे हैं या इजी आ रहे हैं। चलिए आइए। आप लोग SSGD का एग्जाम दिए हैं सर? दिए हैं। क्वेश्चन कैसे आए हैं सर? बहुत बढ़िया रहा है। कितने अटेम्प्ट किए सर आपने? 64 अटेम्प्ट किए हैं, 64। चलिए बहुत अच्छा है कि 64 आपने अटेंड किए हैं। रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा जी सर। बिल्कुल बढ़िया आएगा एकदम। तो कुछ क्वेश्चन याद है सर आपको? हाँ, RBI का स्थापना पूछा था, RBI का स्थापना कब हुआ है। और मैथ्स में कुछ क्वेश्चन याद है सर? मैथ में वही मेंसुरेशन से 2 था और एडवांस से कुछ नहीं था? तो वही ना जी फिर से टाइम एंड वर्क से था, वही सब है। और हिंदी वाले क्वेश्चन इजी थे? हाँ, हिंदी वाले केवल इजी थे, कोई कठिनाई नहीं है इसमें। चलिए तो अच्छा गया होगा सर एग्जाम। चलिए ऑल द बेस्ट सर। चलिए आइए कुछ और स्टूडेंट से बात करते हैं कि एग्जाम कैसा गया है उनको ऑल द बेस्ट बोलेंगे और अगले वाले जो स्टूडेंट आने वाले हैं उनको वो क्या सलाह देना चाहते हैं। चलिए आइए। SSGD का एग्जाम दिया है सर आप? जी जी, बहुत बहुत स्वागत है सर SSGD द संकल्प मीडिया में। थैंक यू। आपने कितने अटेंड किए हैं सर? 74। क्वेश्चन कौन कौन से सिलेबस से पूछे जा रहे हैं सर? मैथ से 6-7 टॉपिक है, बार बार उसी से बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जैसे कि टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस से पूछा जा रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस से पूछा जा रहा है, परसेंटेज से पूछा जा रहा है, उसके बाद CI से पूछा जा रहा है। बस यही सब ज़्यादा टॉपिक है। और एक पूछ रहा ज़्यादा क्वेश्चन, मतलब फर्स्ट मतलब उसका होता है ना कि फर्स्ट अनुपात दे देता है, सेकंड दे दिया, थर्ड पूछ रहा है और थर्ड दे देता है कभी कभी, तो 1 और 2 पूछ रहा है। इस तरह से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जी सर। और जीके जीएस में कुछ? जीके जीएस में ज़्यादा पूछा जा रहा है। हर एक शिफ्ट में जैसे देखा जाए तो नृत्य का क्वेश्चन पूछा जा रहा है हर एक शिफ्ट में एक। सर हर एक शिफ्ट में? जी जी। और क्वेश्चन देखा जाए तो जीके जीएस में आज जैसे पूछा गया था कि ये भाग 11 किससे संबंधित है। ये जनगणना से कुछ नहीं पूछे जा रहे? जनगणना से आज क्वेश्चन नहीं था, इससे पहले क्वेश्चन आ रहा था जनगणना से। हिंदी में पूछा गया था, एक पवन का पर्यायवाची सब पूछा गया था और एक पूछा गया था ना कि भाववाचक संज्ञा, उसमें 4 ऑप्शन दिया गया था, इसमें बोला गया था कौन भाववाचक संज्ञा, इस तरह से क्वेश्चन था। और 5 क्वेश्चन हर बार के मतलब जैसे हर बार पूछा जाता था, इस बार भी 5 क्वेश्चन उसी तरह से पूछा गया है। ऑल ओवर कहा जाए तो ठीक ठाक है, सिलेबस में कोई बदलाव नहीं, जैसे पिछले बार था सेम
पैटर्न सेम चीज़ आज भी था। चलिए, तो सर आपका एग्ज़ाम अच्छा गया है। जी सर, चलिए अगले स्टूडेंट्स को आप क्या एडवाइस देना चाहते हैं सर? अगर आज के बाद किसी भी बच्चे का एग्ज़ाम है तो हम यही बोलेंगे कि 8 या 9 टॉपिक मैथ्स में उसको बार बार प्रैक्टिस करें। जहाँ तक देखा जाए तो एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है ना कि 10% 15% बोलता है कि इसका डिस्काउंट दे दिया है, पहले 10% फिर 15% डिस्काउंट दे दिया गया है, तो ऑल ओवर टोटल कितना डिस्काउंट हुआ। एक क्वेश्चन इस तरह से आ रहा है। फिर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक क्वेश्चन दे देता है ना कि किसी भी वस्तु को 15,000 में या 1500 में खरीदा गया, उस पर 10% और फिर 15% का डिस्काउंट दे दिया गया है, तो उसका फिर विक्रय मूल्य क्रय मूल्य कितना होगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि CI और SI का अंतर दे दिया गया है और फार्मूला बेस्ड होता है, वो फार्मूला पर अपना ये 2 साल का और 3 साल का ये क्वेश्चन दे दिया जाता है और हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन देखा जा रहा है। तो अगले बच्चों को यही बोलेंगे कि जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ है वो ये टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान दें और इसको जहाँ तक होता है तो अपना अच्छा से प्रिपरेशन करें। बहुत बहुत धन्यवाद है सर। अक्सर स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम अच्छा गया है। चलिए, आज के लिए इतना ही। बने रहिए। आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अपने दोस्तों के पास ज़रूर करें।